जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ICT शिक्षकों को पालने के लिए नहीं रखे हैं, ये चप्पल से मारेंगे, उसी चप्पल से। कर्मचारी को, अधिकारी को हम लोग बाहर निकलने नहीं देंगे, पूरा गेट को जाम करके रखेंगे। हम लोग टाइम पास के लिए रखे गए हैं क्या? हमारा शोषण कर रही है, हमारा यूज कर रही है कंपनी। 6 महीना बाद हम लोग का सैलरी आता है। 8,000 की नौकरी है, हम लोग तो लगता है सब मशीन बन गए। छुट्टी के दिन भी हम लोग काम करवाता है। झारखंड के युवा लगातार परेशान चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो। वही झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो एक तरीके से बोले तो अपना कान बंद करके ही बैठे हुए, क्योंकि लगातार यहाँ पे धरना देने में लोग युवा लगे हुए हैं और उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। तो ही झारखंड के 24 जिले से कंप्यूटर शिक्षक जो कि 8,000 में अपना एक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं तकरीबन 3 से 4 सालों से। तो आज यहाँ पे वो JPSC कार्यालय का घेराव करने आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि अपनी जिन मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं क्या बोलेंगे वो सरकार को, और JPSC कार्यालय का जो घेराव करने के लिए पहुंचे उसमें क्या बोलेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिएगा, आपका नाम क्या है? नाम सुरजीत दत्ता है और हम इस सिंगम से आए हुए हैं। ये कंपनी 3-4 साल से नहीं, करीब 7 साल से पीड़ा दे रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमारा यूज कर रही है कंपनी। केवल 4,000 बेसिक वेतन में हम लोग को खटा रही है। एक लेबर पेमेंट से भी कम वेतन हम लोग को दिया जा रहा है। देख सकते हैं इतना जन आए हुए हैं, इतना सब अपना बाल बच्चा फैमिली 4,000 में कैसे चलाएगा। और हम लोग का सैलरी इतना कम है और टाइम पे कभी हम लोग का सैलरी आता भी नहीं है। कभी कभी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद हम लोग का सैलरी आता है। आज हम लोग ऐसा हो गया कि हम लोग खुद कंपनी को खास सेशन हो गया है कि छुट्टी पे हम लोग को ट्रेनिंग में बुला देते हैं। आप कौन से जिला से आ रहे हैं? आपका परिचय क्या, पहले ये बताइए। मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ और मैं गोड्डा जिला से आया हूँ। आप लोग जो बोल रहे हैं कि आपका अधिकारी से बात हुआ था, मेरी अधिकारी से बात नहीं हुई थी। जब हम लोगों को यहाँ एग्जाम के लिए बुलाया गया था, एग्जाम का जो असेसमेंट हुआ था, असेसमेंट के दरमियान यह भाषा का प्रयोग किया गया। जैसे JPSC डायरेक्टर को पता चला कि लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उस स्टेटमेंट में भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लोग डर से नीचे रखे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आया हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ICT शिक्षकों को पालने के लिए नहीं रखे हैं। ये क्या शिक्षक का भाषा, शिक्षक के लिए भाषा तो नहीं है। अभी एक निर्देश जारी किए इन्होंने, जो ट्रेनिंग चल रही है, इसमें रक्षाबंधन जो हमारा पर्व है, मिलाद उल नबी जो हमारा मुस्लिम भाई का पर्व है, यह देश तो सभी धर्मों का है ना। तो ये धर्म को लेकर के ये पर्व में ट्रेनिंग देना क्या ये उचित काम है? झारखंड जो है आदिवासी दिवस, उसके दिन भी ट्रेनिंग है, आपका रक्षाबंधन के दिन ट्रेनिंग है, मिलाद उल नबी के दिन ट्रेनिंग है, रविवार को ट्रेनिंग है, तीसरी शनिवार जो विद्यालय बंद होता है उस दिन भी ट्रेनिंग है। ऐसे जो फरमान जारी करते हैं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8,000 की नौकरी है, हम लोग तो लगता है सब मशीन बन गए। आप देखते होंगे किसी मशीन को अगर दबा देते हैं वो दिन भर चलता रहता है, तो वही मशीन हम लोगों को बना दिया है। आदेश कीजिए, हम लोग काम करते रहे, वेतन मांगो तो मशीन बन के कुछ निकाल दिया जाता है, यानी मशीन बंद कर दो। अवकाश के दिन भी आप लोगों से काम करवाया जाए? जी, अवकाश के दिन भी हम लोगों से, कभी कभी छुट्टी के दिन भी हम लोग काम करवाता है। कई ऐसे हैं जिनको आदेश जारी कर दिया जाता है कि आपको इस जिले से उस जिले के भी ट्रेनिंग में, पाकुड़ जिला साहेबगंज गया और दूसरे जिला जाकर के ट्रेनिंग किया, जिनकी जो दूरी है करीब 100-150 किलोमीटर दूर है। न कोई भत्ता, न कोई भोजन की व्यवस्था की गई। ये पदाधिकारी अंदर बैठकर दोपहर में तो ऑर्डर करते हैं कि हमें ये लंच चाहिए, तो वो लंच आ जाता है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या यह जो JPSC डायरेक्टर इतने ही है, इनको पता नहीं है कि क्या कष्ट हो सकता है, शिक्षक कितने परेशान हो सकते हैं। इनको अभी कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा, इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, चप्पल से मारेंगे, उसी चप्पल से। देखिए, ये 2 लोगों के लिए इस तरह के शिक्षक की बात करते हैं, ये अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मांग रखते हैं इनको इस जगह से निकाला जाए, ऐसे पदाधिकारी को हटाया जाए। आज आप लोग यहाँ पे घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कितने आप लोग की मांगों को सुना? ये देखते हैं, हम लोग इंतजार करेंगे। अगर मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आज से हम लोग इसी जगह पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन बैठेंगे। ना वो अंदर, हम लोग अगर अंदर नहीं जा सकते, हम लोग उनको भी बाहर नहीं आने देंगे। कंप्यूटर शिक्षक का जो डिमांड है, उनका जो मांग है, उसको लेकर यहाँ JPSC के जो युवा नेता है वो समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो JPSC का घेराव करने के यहाँ पे जो आए थे उसमें समर्थन करने के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे कि यहाँ पे जो घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं क्या बोलेंगे उस पर। सर बताइएगा, जो आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं घेराव करने के लिए JPSC कार्यालय का, क्या बोलेगा?
जी, झारखंड शिक्षा परियोजना का कार्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं, इसलिए कि झारखंड प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। 7 सालों पहले 8,000 में जिन लोगों का नियुक्ति हुआ था, अभी भी वही वेतन दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक का पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। जो इतना, यह एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो सम्मानजनक वेतन और पूरा 60 साल का कार्य का विस्तार और अन्य मांगों को लेकर के पिछले 5 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब मांग नहीं मानी गई तो आज हम समर्थन देते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का हम लोग घेराव करने आए हैं। और घेराव के माध्यम से हम सीधे तौर पे डायरेक्टर महोदय को, विभागीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को हम चेतावनी देते हैं कि राज्य के शिक्षकों के साथ मजाक करना बंद कीजिए, क्योंकि राज्य के शिक्षकों के साथ अन्याय होना, कंप्यूटर शिक्षकों के साथ अन्याय होना, यह सिर्फ शिक्षकों के परिवार ही प्रभावित नहीं हो रहा है। जो ये लोग सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय में पढ़ने वाले यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी जो आप लोग यहाँ पे घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, आगे बढ़ने का क्या? अभी हम लोग अड़े हुए हैं और जब तक आज मांग नहीं माना जाएगा, जब तक आज निर्णायक फैसला नहीं होगा, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और एक भी कर्मचारी को, अधिकारी को हम लोग बाहर निकलने नहीं देंगे। पूरा गेट को जाम करके रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग गेट के अंदर भी घुसने का काम करेंगे। हम लोग का मांग है कि हम लोग समान काम रहे, समान वेतन दीजिए। हम लोग को जहाँ चाहे वहाँ भेज दिया जाता है। कितना हम लोग आने जाने में भी भाड़ा उतना लग जाता है। हम लोग 8,000 सैलरी देता है और हम लोग आने जाने भाड़ा में 5-6 हजार खत्म हो जाता है। तो किस बेसिस पे हम लोग यहाँ रहे हैं? अब गवर्नमेंट टीचर जो काम करती है, जितना समय दे रही है स्कूल में, हम लोग भी उतना समय दे रहे हैं। तो हम लोग को भी तो वेतन देना चाहिए। कुछ भी ना, एसएल लीव है, कुछ भी नहीं, ना मैटरनिटी लीव है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। इवन हम लोग को जो स्मार्ट क्लास टीचर को नहीं चलाना आता, तो उसके लिए हम लोग को बोलती है फोन करके कि मैम आप नहीं आई है, हम लोग स्मार्ट क्लास चलाने नहीं आ रहा। बच्चों को रेल प्रोजेक्ट दिखाना है, जेरोक्स करना, प्रिंट आउट निकालना, सारा काम करना, बच्चों लोग एग्जाम लेना ऑनलाइन, वो हम लोग सब कुछ करते हैं। तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है? आईसीटी कंप्यूटर आज के जनरेशन में कितना ज्यादा जरूरी है, तो सारे लोग जान रहे हैं। अगर कंप्यूटर बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है। हम लोग को पालने के लिए रखा गया है। बताइए, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब जानते हैं। तो हम लोग को परमानेंट करना चाहिए ना। परमानेंट भी नहीं कर रहे तो कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, ये भी तो है। कुछ भी हम लोग को सोल्यूशन नहीं किया जा रहा। पाल के रख रहे हैं कि करेगा नहीं, ये लोग हटेगा दूसरा लाएंगे, इस तरह। और ठेकेदार के अंदर क्यों रखा जा रहा हम लोग को? ठेकेदार से हम लोग को मुक्त कीजिए। हम लोग को जो है जेपीसीसी के अंडर से रखिए, हम लोग यहाँ से काम करेंगे। आप लोग जो बोलेंगे हम लोग यहाँ से, ठेकेदार के अंदर नहीं रहे। ठेकेदार धमकी देता है, हम लोग को बोला जाता है आप क्यों नहीं आए। एक दिन का सीएल, एक दिन का हम लोग को सीएल दिया जाता है। एक दिन से ज्यादा लिए फोन करके बोला आप नहीं गए हैं क्यों स्कूल, इसके लिए बोला जाता है। आप बताइए, आपका क्या परिचय, क्या हुआ, कौन से जिला से? जी, मैं रांची जिला से ही हूँ। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि हमें समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, है ना। हमारा इंक्रीमेंट बहुत समय से नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि सरकारी शिक्षकों को जैसे एसएल मिलता है महीना में, हम लोग को एसएल लीव नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग का समय से वेतन भी नहीं मिलता है, ठीक है। और हम लोग को अपने घर से अपने स्कूल की दूरी, मुझे 20 किलोमीटर से 22 किलोमीटर दिया गया है। हर दिन हम 20 से 22 किलोमीटर जाते हैं स्कूल तक। तो हमारे महीना में ही हम लोग को 3,000 से 4,000 खर्च हो जाता है। तो हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? हम लोग का अगर टीचर एब्सेंट होती है तो उनके क्लास भी हमें लेना पड़ता है और हमें हर एक काम, स्कूल का हर एक काम करना पड़ता है। तो हमें सरकार से दरखास्त है कि हमें नियमित करे और हमारा सैलरी जो है हम लोग का इंक्रीमेंट करे। धन्यवाद। और हम लोग का ये बात भी है कि अगर आपको लग रहा है कि हम लोग एग्जाम ले लेंगे एक बार परमानेंट, उसके बाद हम लोग को नियुक्त करें कि ये लोग कंप्यूटर टीचर स्थायी किया जाए। हम लोग टाइम पास के लिए रखे गए हैं क्या? हम लोग कोई भविष्य नहीं है। हम लोग अगर बोल दिया जाए कि हाँ आप लोग नहीं ऐसा करना है, तो हम लोग कहीं और देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे हुए, एक तरीके से घेराव करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए जेपीएससी कार्यालय का।
तो यहाँ पे कब तक रहना है? कब तक रहना? जब तक आज अमित रंजन सर से बात नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। आज आ रहा पार होना चाहिए कुछ ना कुछ, या तो वो हम लोग से मिलने आए, अपना बात को सुने और कुछ सोल्यूशन निकाले। नहीं निकलेंगे हम लोग यही बैठे रहेंगे। जेपीसी से हम लोग यही मांग है, हम लोग को कंपनी के द्वारा इतना शोषण किया जाता है, हमको हमारा अधिकार, हमको शिक्षक का कोई भी ऐसा सेवा नहीं मिलता है। हम लोग को कंपनी में अपने मन शिक्षक का एहसास नहीं होने दे रहा है। हम लोग को उपस्थिति 5 जगह तक करना पड़ता है, किसी भी अन्य शिक्षक को नहीं करना पड़ता है। जितना पढ़ाते हैं सारा फोटो हमको अपलोड करना पड़ता है, इसके बाद ऑफिस का सारा काम करना पड़ता है। और अन्य शिक्षकों को छुट्टी के दिन काम कराकर उन लोग को क्षतिपूर्ति मिलता है। हम लोग को क्षतिपूर्ति नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन हम लोग को काम और ट्रेनिंग कराया जाता है। हम लोग को वेतन में 3-3 महीना 4-4 महीना का मिलेगा, पीएफ का पैसा जमा कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दिया जाता है। हम लोग किसी भी इतना शोषण किया जाता है कंपनी के द्वारा, इतना शोषण किया जाता है, हम लोग खुलकर अपना हक के लिए लड़ नहीं पाते। हमें मैडम बताइएगा कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, वेतन को लेकर हो गया, किस किस बातों को स्थायीकरण की बात कर रहे हैं? हमारी मांग वेतन को लेकर है कि सभी सरकारी शिक्षकों को एक सम्मानदायक वेतन दिया जाए। इस तरह का वेतन हम लोगों को नहीं दिया जाता। हमारा वेतन सिर्फ 8,000 रुपए महीने का है। पहला तो ये हमारा ये है कि हमें सम्मानदायक वेतन दिया जाए। दूसरा है कि हम जैसे एक महिला शिक्षकों को कोई मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। तो हम चाहते हैं कि सभी महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, और ये जो बीच में हमारी कंपनी है इन सभी कंपनियों को हमारे बीच से हटाया जाए। तो आप लोग का जो वेतन है वो कितना वेतन, आप लोग कितना वेतन चाह रहे हैं सरकार? आप लोग का जो वेतन है कितना वेतन है, कितना वेतन आप लोग चाह रहे हैं? अभी हमारा वेतन सिर्फ 8,000 है। हम कम से कम सम्मानदायक वेतन 20 से 25,000 चाहते हैं। तो एक कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए। कितने सालों से आप लोग को 8,000 में काम करवाया जाए? 7 सालों से हम लोगों को 8,000 में काम कराया जाता है। ये ICT प्रोजेक्ट 2014 से चल रहा है, आज अभी 2017 से चल रहा है और अभी 2024 चल रहा है। 7 साल से सारे शिक्षक इसी 8,000 में ही काम कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पे जेपीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंची हैं, क्या लगता है कितना असर डालेगा आपका ये मांग? जरूर असर डालेगा, जरूर असर डालेगा। जब भी देखिए हम लोग ये लड़ाई है एक समान काम और समान वेतन का। जब भी आप घर में किसी नौकर को रखते हैं या किसी काम वाली भाई को रखते हैं, अगर आपसे बर्तन मांजने का पैसा देते हैं, झाड़ू मारने का पैसा देते हैं, तो सिर्फ आप उसको ये करते हैं। अगर अगले दिन आप उसको बोलते हैं कि कपड़ा धो दो, तो वो बोलती है कि नहीं बोलती है, या बोलता है कि नहीं बोलता है कि हमको पैसा बढ़ा दो। और उसी तरह हम लोग का जो शुरू में काम दिया गया था कि आपको सिर्फ लेना है, बच्चों का बेसिक ठीक करना है, लेकिन आज हम लोग से 10 काम 15 काम बहुत सारा काम कराया जाता है, लेकिन उस अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दिया जाता है। हम लोग का कहना है कि अगर आप काम बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का सैलरी भी बढ़ाइए। हम लोग को काम बढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है आप काम बढ़ाइए, लेकिन काम बढ़ाने के साथ साथ एक समान वेतन भी हम लोग को देना सुनिश्चित कीजिए, ताकि हम लोग भी काम में अपना मन लगा सके और अपने घर परिवार को बढ़िया से चला सके। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, समय ज्यादा देते हैं और उस तरह का समान वेतन नहीं मिलता है, तो हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग ऐसे घर नहीं चल सकता है, हम लोग को किसी और काम को ढूंढने की जरूरत है। 8,000 में आप लोग की क्या जिंदगी चल सकती है? जिंदगी तो नहीं चल सकती, इसीलिए हम लोग कल शहीद चौक से राजभवन तक हम लोग पैदल मार्च किए और आज हम लोग जेपीसी पहुंचे हैं। हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए और सबसे पहली बात है कि जेपीसी जो शोषण करना चाह रहा है वो शोषण करना बंद करे, नहीं तो इससे भी ज्यादा कल चल के हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। और जब तक हम लोग कोई बात नहीं बनेगी तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले भी नहीं है। आप लोग का जो 8,000 जो वेतन है पिछले कितने सालों से वेतन? हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, उस समय से 8,000 वेतन मिल रही है और आज तक हम लोग को 2024 हो चुका है, अभी भी 8,000 वेतन है। 2017 में जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उस समय 50 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, आज हम लोग 110 रुपये पेट्रोल भर के स्कूल पे काम कर रहे हैं और स्कूल में फुल टाइम काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सम्मानजनक पेमेंट हम लोग को दिया जाए और
जो भी कंपनी उसको कंपनी से मुक्त किया जाए। हम लोग को ड्यूटी दे देते हैं 60-70 किलोमीटर दूर दूर, सब हम लोग का तेल खर्चा में ही हम लोग का सब सैलरी चला जाता है, आधा सैलरी। आज हम लोग ना सह पा रहे हैं ना कुछ, इसलिए आज हम लोग यहाँ सब धरना में बैठे हैं। 5 दिन का धरना था, आज JEPC में हम लोग बैठे हुए कि हमारी मांग सुनी जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमारा समायोजन किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए जैसे बंगाल में किया गया है ICT का समायोजन। तो हम लोग यही आशा लेके आए हैं कि हमारी बातें, हमारी मांगे पूरी हो, क्योंकि हम लोग से अब सहन नहीं हो पा रहे हैं। अगर अब हम लोग को मतलब नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अब इसमें नहीं काम कर सकते और सह नहीं सकते हैं। हम लोग अब रिजाइन देने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आप लोग का 5 दिन का धरना प्रदर्शन का आप लोग का जो बोले कि योजना बना के आए थे, आज चौथा दिन है और आज आप JPC कार्यालय का घेराव भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हाँ हम लोग जो घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, कितना असर डलेगा इस पे, आपकी मांगों को कितना सुना जाएगा? जी सुना बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना जन आए हैं और हम लोग बैठे हैं और हम लोग मांगों के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से, JEPC से, शिक्षा मंत्री से कि हमारे जो हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हम लोग टेक्नोलॉजी के शिक्षक है, सरकार बोलती है डिजिटल का पहल करिए, डिजिटल स्कूल बनाइए, डिजिटल इंडिया बनाइए, तो इसका हम लोग कर रहे थे, लेकिन कंपनी को अंडर क्यों? देश आजाद कब का हो गया और आज भी हम लोग गुलामी खट रहे, कंपनी के अधीन होकर, थर्ड पार्टी कंपनी के अधीन होकर। हम लोग आज ये नहीं सहेंगे और ना